तो भाई एपिसोड स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोच जियांग टीचर चैन से बोलती है, क्या तुम यहाँ पर वीर और रक्षत के बीच में जो मैच होने वाला है उसे देखने के लिए आई हो। टीचर चैन बोलती है कि हाँ, कभी वो हमारी टीम का भी मेंबर हुआ करता था, इसलिए मैं उनका मैच देखने के लिए आई हूँ। फिर टीचर चैन बोलते है कि नए स्टूडेंट और खास करके लड़कियां, वो सभी लोग रक्षत को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, वीर या रक्षत? कोच जियांग बोलते है कि कहना मुश्किल है, मैंने रक्षत की पावर देखी है, वो फतेह अहलूवालिया से भी स्ट्रॉन्ग है। और फिर वीर और रक्षत अहलूवालिया अरेना में एंटर कर जाते हैं। फिर इन दोनों का नाम अरेना में गूंजने लगता है। अरेना में आकर रक्षत वीर से बोलता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वीर बोलता है कि जल्दी बोलो। रक्षत अपने हाथ में एक बो लेकर उसमें एरो लोड कर लेता है और बोलता है कि इसे ध्यान से देखना। रक्षत एक साथ में 10 एरो शूट कर देता है। इसे देखकर कोच जियांग बोलते है कि उसने 10 एरो शूट किए, वो भी लगातार, ऐसे कैसे हो सकता है? टीचर चैन बोलते है कि सच में रक्षत फतेह अहलूवालिया से भी स्ट्रॉन्ग है। रक्षत स्माइल देते हुए मन में सोचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बस इतना ही है? और तभी कोच जियांग बोलते है कि उसके एरो की डायरेक्शन बदल रही है और हम देखते हैं कि उसके एरो की डायरेक्शन बदल के वो सभी टारगेट को हिट कर जाते हैं। इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और टीचर चैन बोलती है, क्या ये टेक्निक वीर की नहीं है? ये रक्षत अहलूवालिया कैसे कर सकता है? कोच जियांग बोलते है कि ये तो सर्पिल एरो टेक्निक है, रक्षत अहलूवालिया तो फतेह अहलूवालिया से भी बड़ा मॉन्स्टर है। रक्षत हंसते हुए वीर से बोलता है कि सीनियर, आप मेरी सर्पिल एरो टेक्निक के बारे में क्या सोचते हो? वीर अपना बो उठाते हुए बोलता है कि बुरा नहीं है, इतनी कम उम्र में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। रक्षत वीर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, तुम मुझे एक बार क्यों नहीं दिखाते? वीर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए इसे जल्दी से खत्म करते हैं। रक्षत वीर के बो को देखकर बोलता है, क्या तुम सच में 11 के फिटनेस वाला बो चुनना चाहते हो? वीर बोलता है, तुम्हें कोई दिक्कत है? वो बोलता है कि नहीं। वीर के बो को देखकर टीचर चैन बोलते है कि वीर ने 11 के फिटनेस का बो चुना और रक्षत ने 16 के फिटनेस का बो चुना, क्या वीर का बो कमजोर नहीं है? कोच जियांग बोलते कि अब ये वीर की चॉइस है, उसने 11 की फिटनेस का बो यूज करके फतेह अहलूवालिया को हराया था, शायद वो इसे फिर से करना चाहता है, वो इसी बो से रक्षत अहलूवालिया को हराना चाहता है। फिर हम अरेना में देखते हैं जहाँ पर रक्षत वीर से बोलता है कि तुमने इतनी ही दूरी से मेरे बड़े भाई को एरो मारा था, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। वीर उसके सामने खड़ा होता है। वीर बोलता है कि ठीक है। फतेह एरो शूट करने के लिए तैयार होता है। रेफरी से बोलता है कि जल्दी से मैच स्टार्ट करो और फतेह मन में सोच रहा होता है कि तुमने जैसे मेरे बड़े भाई को हराया था, मैं वैसे ही तुम्हें हराऊंगा। मैं हर दिन सर्पिल एरो टेक्निक की प्रैक्टिस किया करता था, फाइनली आज वो दिन आ ही गया, मैं तुम्हें तुम्हारी ही टेक्निक से हराऊंगा। इस तरह से मैं अपने बड़े भाई की बेइज्जती का बदला लूंगा। रक्षत सर्पिल एरो टेक्निक का यूज करके एक साथ में 10 एरो शूट कर देता है और उसके एरो सांप की तरह घूमते हुए जाते हैं। इन एरो को देखकर दो लड़के बोलते हैं कि अब जीनियस का टाइम खत्म हो गया है, वो इस एरो से नहीं बच पाएगा। और हम 11 की फिटनेस की बो की तुलना 16 वाली फिटनेस के साथ में कैसे करें? वीर पक्का हारने वाला है। वीर आगे से एरो शूट करते हुए बोलता है कि एरो में सर्पिल बल की पावर उसकी फ्लाई की पावर में या फिर उसकी स्पीड में नहीं होती, बल्कि एरो के सर्पिल बल में होती है। वीर अपना एरो शूट कर देता है। वीर के एरो स्पिन करते हुए फतेह के एरो की तरफ जाने लगता है। वीर के एरो को देखकर लोग बोलते हैं कि इसके सर्पिल की पावर तो बहुत कमजोर है, लेकिन फिर वीर के एरो रक्षत के एरो से टकराता है। वीर के एरो नीचे गिरने के बजाय उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, वो सीधा जाकर रक्षत को लगता है। रक्षत के सभी एरो नीचे गिर जाते हैं। वीर बोलता है कि मैंने जिस सर्पिल एरो का यूज किया है वो सर्पिल कैनन टेक्निक से बना है और इसे यिंग यांग ब्लास्ट पूरा करता है और ये दो तरह की पावर बनाता है, एक फॉरवर्ड सर्पिल और एक रिवर्स सर्पिल। वीर मन में सोचता है कि स्किल की कोई भी थ्योरी नहीं है और ये कोई सर्पिल एरो नहीं है। वीर वहाँ से जाते हुए रक्षत से बोलता है कि अगर तुम असली सर्पिल एरो सीखना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वीर को जाते हुए देखकर टीचर चैन बोलते है कि उसका बो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसका एरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसका एरो 10 बार दूसरे एरो से लगा, लेकिन उसकी पावर कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर ऐसे कैसे? कोच जियांग बोलते हैं कि ये सर्पिल एरो टेक्निक थी जिसने फतेह अहलूवालिया को हराया। अरेना में रक्षत खड़ा होकर अपने सीने से बो निकालते हुए बोलता है कि उसने इतने कमजोर बो से इतना स्ट्रॉन्ग एरो मारा, वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं उसे हराऊंगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क स्वेब में एक मिस्ट्री एलिमेंट आया होता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि डार्क स्वेब में एक मिस्ट्री एलिमेंट आया है। वीर अपने पंख बुला के इस आइलैंड की तरफ फ्लाई करने लगता है और वो बोलता है कि डार्क स्वेब में कोई भी नहीं आता, इसलिए इस आइलैंड को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी उसको वहाँ पे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वीर बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई और भी आ गया है। वीर उन्हें देखकर मन में सोचता है कि मैंने इनको कभी देवासर में नहीं देखा, शायद ये किसी और शेल्टर से हैं। वीर आगे जाके देखते हैं तो दो बंदे सिल्वर वुल्फ से फाइट कर रहे होते हैं। इसे देखकर वीर मन में सोचने लगता है कि इन दोनों ने सीक्रेट ब्लड आर्मर पहन रखे हैं, ये कोई नॉर्मल बंदे तो नहीं है। और हम देखते हैं कि वो सिल्वर वुल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों
सिल्वर वुल्फ को नहीं मार पाएंगे। उन दोनों में से एक बंदा वीर के पास में आकर गिरता है और वो बंदा वीर से बोलता है कि दोस्त मैं ग्लोरी शेल्टर से हूँ और मेरा नाम मिंग जून है, क्यों ना हम साथ में मिलकर इस एलियन को किल करें। वीर बोलता है कि अगर हम साथ में मिलकर उस एलियन को किल करेंगे तो उसकी डेविल सोल और उसका मास्क किसको मिलेगा। मिंग जून बोलता है कि सब किस्मत के सहारे है, जो भी इसको मारेगा वही लेकर जाएगा। और हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा अभी भी सिल्वर वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। वीर सिल्वर वुल्फ को देखकर बोलता है कि चलो फिर अब डील हो गई। वीर उस सिल्वर वुल्फ से फाइट करने के लिए उसके सामने चला जाता है। वो सिल्वर वुल्फ वीर को देख के वीर के ऊपर अटैक करने लगता है। आगे से वीर अपने ट्राइडेंट निकाल के 13 अटैक का यूज करके उस पर अटैक करता है। इसे देखकर मिंग जून बोलता है क्या वो 13 अटैक का यूज कर रहा है। फिर उनमें से दूसरा बंदा बोलता है, वो लड़की होती है उसका नाम मई होता है। वो बोलते है कि आखिर ये कौन है, क्या ये हमारे शेल्टर से है। मिंग जून बोलता है कि हमारे आसपास एक और शेल्टर है, शायद ये देवाश्रम से हो सकता है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो 13 अटैक का यूज करके बहुत स्पीड से घूमने लगता है और उस एलियन पे अटैक करके उसको वहीं पे किल कर देता है। सिल्वर वुल्फ के मरते ही वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड सिल्वर वुल्फ को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। वीर अपनी डेविल सोल चेक करता है, वो एक माउंट टाइप डेविल सोल होती है जिसपे वीर सवारी कर सकता है। वीर बोलता है कि मेरी पहली सीक्रेट ब्लड सवारी वाली डेविल सोल। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।